हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड हाजी अब्दुल मलिक। सीसीटीवी में कैप्चर अब्दुल का दंगा प्लान। कैमरे पर अब्दुल मलिक की पेट्रोल बम फैक्ट्री। अब्दुल मलिक ने एक बागीचे के लिए बवाल करवा दिया। कब्जा किंग हाजी अब्दुल पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर मास्क, पुलिस के शिकंजे में फड़फड़ाता ये हल्द्वानी हिंसा का आरोपी है। हल्द्वानी कोतवाली थाने में जब पुलिस इसे लेकर पहुंची तो दंगे का आरोपी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पुलिस के सामने दंगाइयों की ऐसी परेड का सिलसिला लंबा चलने वाला है, क्योंकि हल्द्वानी हिंसा प्रायोजित थी। प्रायोजक हाजी अब्दुल मलिक था, कब्जाधारी अब्दुल मलिक। पुलिस की जांच में अब्दुल की सारी करतूत खुल गई है, सारे सबूत मिलते जा रहे हैं। अब्दुल की दंगाई साजिश तार तार होती जा रही है। हल्द्वानी को दंगे की आग में झोंकने का प्लान अब्दुल ने कैसे बनाया, किसके साथ बनाया, इसका भी पर्दाफाश हो गया है। लेकिन इस दंगा मास्टर पर जो सबसे बड़ा पर्दाफाश है वो आपको भी सन्न कर देगा। हल्द्वानी हिंसा से पहले क्या क्या हुआ, ये जानकर आप दंग हो जाएंगे। 8 फरवरी 2024 की तारीख को हल्द्वानी में जो वारदात हुई उसका बैकग्राउंड कितना पुराना है, इसे समझने पर सच में होश उड़ सकते हैं। आखिर एक बगीचा इतनी बड़ी हिंसा की वजह कैसे बना? सुरक्षा बल पर जानलेवा हमले का प्लान कैसे बना? कहां से अब्दुल ने भीड़ जुटाई, कहां से हमले के हथियार जुटाए? पेट्रोल पंप, देसी तमंचा और पत्थरों का इंतजाम कैसे हुआ? इसकी एक एक डिटेल थर्रा देने वाली है। पुलिस जांच में जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। हल्द्वानी हिंसा का हॉरर पहले कुछ तस्वीरों में देखिए, फिर अब्दुल मलिक एंड दंगा ब्रिगेड पर पर्दाफाश होगा। 1. दंगे में पेट्रोल बम का हमला। 2. दंगाइयों ने फूंका थाना। 3. उपद्रवियों ने पुलिस को पीटा। 4. बनभूलपुरा के बवाल में पत्थरबाजी। 5. हल्द्वानी हिंसा में आगजनी। दंगा भीषण था, भयानक हमले हो रहे थे। भयावह मंजर में भीड़ से घिरे पुलिस वालों को जान बचाना मुश्किल था, इसलिए जिसे जो मिला उसी से अपनी रक्षा कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए कैसे बनभूलपुरा में पुलिसकर्मी अपनी रक्षा कर रहे थे। कोई मोटरसाइकिल पर पहनने वाले हेलमेट से सिर को सुरक्षित रख रहा था, तो किसी ने सामान रखने वाले कैरेट्स को कवच बना रखा था। दंगा बाबू अब्दुल मलिक ने इस हिंसा की इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी जिसका अंदाजा पुलिस को नहीं था। हालांकि अब पुलिस जांच में अब्दुल मलिक की कारस्तानी के सबूत मिलने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दंगा पॉइंट की सीसीटीवी खंगालने पर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ, इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 16 लोग नामजद हैं और अज्ञात के खिलाफ बहुत सारे अज्ञात हैं इसमें, क्योंकि जो उपद्रवी भीड़ थी वो हजारों की संख्या में थी। इसमें 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं, बाकी कार्रवाई चल रही है। पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जो लोग भी प्रकाश में आ रहे हैं उनको राउंड अप किया जा रहा है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा जा रहा है और उनकी पहचान की जा रही है और वो आइडेंटिफिकेशन के बाद सभी को राउंड अप किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, आप देख रहे हैं। और बाकी हल्द्वानी के इलाके में कर्फ्यू लिफ्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है और इस इलाके में हम अभी रखा है हमने। 8 फरवरी को 7 घंटे तक हिंसा हुई, 5 मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए, कर्फ्यू लगा। इसके पीछे की असल वजह एक सरकारी जमीन पर कब्जा थी। पुलिस जांच में पता चला कि सारा तांडव अब्दुल मलिक ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए किया। हाजी मलिक सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्रॉपर्टी का पावर ब्रोकर बन बैठा था। उसने बनभूलपुरा में नगर निगम की जमीन पर अपने नाम से मलिक बागीचा बना रखा था, जिस पर से कब्जा हटाने का अभियान जब से शुरू हुआ तब से वो सरकारी कर्मचारियों को धमकाता था। अब्दुल मलिक 1 साल से दंगाई मंसूबे बनाकर बैठा था, क्योंकि बीते साल ही सरकारी जमीन खाली कराने का अभियान शुरू हुआ था।
न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर दीपक बिष्ट ने उस मलिक बगीचे की सारी डिटेल जुटाई है जिस पर अवैध कब्जा कर अब्दुल मलिक बैठा हुआ था। ये तस्वीरें बनभूलपुरा के इस बागीचे की हैं जिसे अब्दुल मलिक खाली करने को तैयार नहीं था। बनभूलपुरा के सरकारी बागीचे की ये तस्वीर साल 2014 की है जिसमें साफ दिख रहा है कि इलाके में कोई भी निर्माण नहीं है। 2014 में खुला मैदान दिख रहा ये इलाका 2021 आते आते घनी आबादी वाले इलाके में तब्दील हो गया। सरकारी जमीन पर पहले अवैध कब्जा कर बाद में प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा था। जब तक नगर निगम को नजूल की जमीन पर कब्जे की खबर लगती, अब्दुल मलिक मदरसा और मस्जिद का निर्माण करवा चुका था। अब्दुल को जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसने सरकारी कर्मचारियों पर धौंस जमाई। अब्दुल मलिक ने 2 सरकारी नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। करीब 1-1.5 साल पहले से कार्रवाइयां चल रही हैं। सनी बाजार का लगभग 5 एकड़ जमीन जो नजूल की है वो लोगों के अवैध कब्जे में थी, अवैध प्रबंधन में थी, वहां पर बाजार लगाने का काम किया जा रहा था। उस पर हमने कब्जा वापस लिया। आज हम उसमें 19 महीने का हमने टेंडर किया हुआ है बाजार लगाने को 53 लाख रुपए में। वो हमारे प्रबंधन में है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, राज्य जनता के हित में उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जमीनें, भोलानाथ गार्डन का बगीचा है, नजाकत खां का बगीचा है, जैम फैक्ट्री है, मलिक का बगीचा है, जो इन स्थानीय नामों से जाने जाते हैं, इन सभी को चिन्हित किया गया था। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार भी किया गया था। भोलानाथ गार्डन का कब्जा हम पहले ले चुके थे और इस बीच हम इन तीनों जमीनों पर जब हमें पता चला कि लगातार वहाँ प्लाटिंग हो रही है, अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, तो हमने पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा। हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ कब्जा लिया। जो खाली जमीन थी, जो स्ट्रक्चर था, उस पर हमने नोटिस दिया। उसका कोई हमें जवाब प्राप्त नहीं हुआ। हमने तिथि नियत करी उसको ध्वस्तीकरण करते हुए कब्जा प्राप्त करने की। उसमें विरोध की संभावना को देखते हुए हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा। सहयोग जब हमें प्राप्त हुआ तो हमने ये कार्रवाई करी। नगर निगम ने जब भी अब्दुल से जमीन खाली करने के लिए कहा तो वो मजहबी इमारत का हवाला देकर हंगामा होने की बात दोहराता रहा। 8 फरवरी से पहले नगर निगम हल्द्वानी की टीम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में शनि बाजार से लेकर नजाकत खान के बागीचा और भोलानाथ गार्डन में सरकारी जगह पर कब्जा करके निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस में साफ कहा गया था कि मलिक खुद अतिक्रमण नहीं हटाता तो नजूल भूमि कानून 2009 और 2021 के साथ ही नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता कार्रवाई करके खुद अवैध कब्जा हटाएगा। अब्दुल मलिक 29 तारीख को मौके पर आए थे। मौके पर उन्होंने विरोध किया हुआ है। हमने स्पष्ट कहा कि अगर आपकी कोई जमीन का दावा है तो अपना पुष्ट करिए, राजस्व विभाग से संपर्क करिए। उसके बाद भी अगर पुष्ट नहीं है तो आप जो भी संबंधित दस्तावेज हैं, क्योंकि राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार ही कार्रवाइयां होती हैं, तो राजस्व विभाग से भी हमने प्रमाणित कराया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने दावे की पुष्टि कराइए, आपकी जमीन आप ले जाइए। लेकिन मेरे सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि अगर आपके स्वामित्व की जमीन है तो आप रजिस्ट्री क्यों नहीं करते हैं? आप स्टाम्पों पर क्यों बेचते हैं? वहां पर एक भी रजिस्ट्री मुझे दिखा दीजिए, वहां एक भी रजिस्ट्री नहीं है, एक भी नक्शा पास नहीं है, एक भी दाखिल खारिज नहीं है। अगर स्वामित्व की जमीन है तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? पुलिस ने जांच के बाद अब्दुल मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हल्द्वानी हिंसा में अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड बताया गया है। हाजी अब्दुल मलिक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने आईपीसी की जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है उसमें 147 दंगा करने, 148 हथियारों के साथ दंगा करने, 307 हत्या की कोशिश, 332 सरकारी कर्मचारी पर हमला करके नुकसान पहुंचाना, 333 इरादतन सरकारी कर्मचारी को नुकसान हमला करना, 353 सरकारी कर्मचारी को काम करने से आपराधिक मानसिकता के साथ रोकना शामिल है। 3 एफआईआर दर्ज करने के साथ पुलिस ने 5 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी लोकेशन हिंसा वाली जगह थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे जगह जगह। प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। पुलिस के एक्शन से दंगा साजिश में शामिल रहे उपद्रवी बिलों में दुब के बैठे हैं। एसएसपी हल्द्वानी के मुताबिक मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में कई टीम लगी है। यहाँ पर जो हुआ है और जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और चूंकि भारी संख्या में उपद्रवी थे, तो पुलिस का काफ़ी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है
वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर उसको कब्जे में लिया। सीसीटीवी फुटेज का और जो जितने भी हमारे पास वीडियो शेयर हुए हैं, कुछ मीडिया के लोगों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, कुछ पब्लिक वालों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, उसके आधार पर हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग चिन्हित होते जा रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट होते जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम आप लोगों को ब्रीफ करते जा रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि हिंसा में हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका क्या रही, जिससे साफ है कि जल्द ही गिरफ्तारी के आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। दंगाइयों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जिन जिन दंगाइयों की शिनाख्त हुई उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। हालांकि हल्द्वानी हिंसा में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि हल्द्वानी प्रशासन ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के दिए सुझावों को नजरअंदाज किया था, जिससे दंगाइयों के हौसले बुलंद थे। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हल्द्वानी हिंसा में महिला ब्रिगेड को आगे किए जाने का इनपुट मिला था। नगर निगम की टीम अतिक्रमण को ध्वस्त करने जैसे ही पहुंची तो महिलाओं को आगे कर शुरुआत में सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया गया। मामले में लोकल इंटेलिजेंस ने 5 बार हल्द्वानी प्रशासन को अलर्ट भी किया था कि अतिक्रमण को हटाने पर दंगे होने का आसार है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अतिक्रमण हटाने का अभियान सुबह के वक्त करने का सुझाव दिया था। इस अभियान की निगरानी ड्रोन कैमरे से करने की बात भी कही थी, मगर ये सब हुआ नहीं। शाम को शुरू हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान ने दंगा ब्रिगेड को पूरी साजिश रचने का मौका दिया। उपद्रवियों ने मोटरसाइकिल के पेट्रोल से पेट्रोल बम बनाए, छतों पर पत्थरों का ढेर जुटाया, हुड़दंग और हिंसा को मनमाने ढंग से अंजाम दिया। हालांकि अब दंगे की मैजिस्ट्रेट जांच होगी। कमिश्नर कुमाऊं 15 दिन में हल्द्वानी हिंसा में एक सूत्रधार का पर्दाफाश करेंगे। उधर हल्द्वानी हिंसा पर उत्तरकाशी में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने दंगा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बीमारी बहुत पुरानी है। जिस प्रकार से इस देश में लव जिहाद बहुत बुरी तरह से हावी रहा, उसी तरह से हिंदुस्तान में लैंड जिहाद भी हावी है। लव जिहाद के बाद सरकारें लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगी तो लोगों को दर्द होगा ही। उत्तराखंड में जैसे कोई सनातन का अगर कोई पंचम लहराता है तो सबसे आगे प्रशासन आता है। तो इनको भी ये संदेश है कि कहीं भी ये लोग इकट्ठे होते हैं, बेधर्मी लोग, और ये कुछ भी किसी पर भी पथराव कर सकते हैं, तेजाब डाल सकते हैं, गला काट सकते हैं। तो हमें सबको संगठित रहना है। हम प्रशासन के साथ हैं, सभी हमारे सनातनी सबकी रक्षा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और कहीं भी अगर थोड़ी सी भी चिंगारी निकलती है, अगर किसी पे थोड़ी सी भी आंच आती है, कोई किसी को पीट देता है, तो पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू सनातन सभी इकट्ठे हो जाएंगे। बनभूलपुरा दंगे की जांच पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से हल्द्वानी को 5 सुपर जोन में बांटा गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा को छोड़कर दूसरे इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। रोडवेज बस अड्डे से कुछ बसें चल रही हैं। जो आज पहली बार इस पूरे मामले पर ढील बरती गई है, तो ढील देने के बाद देखना होगा कि किस तरह के हालात होंगे। लेकिन जो पुलिस के वाहन है, पुलिस की चौकसी है, वो हर सड़क में पुलिस कायम है। और यहाँ पर हल्द्वानी पुलिस का कहना है कि देख रहे हैं कि किस तरह से हालात को सामान्य किया जा सकता है, ताकि दूसरे इलाकों में भी कर्फ्यू में ढील देने की कोशिश की जा सके। हल्द्वानी में जल्द जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। जैसे जैसे दंगा कंपनी के किरदारों से चेहरे बेनकाब होंगे, देवभूमि के लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की शांति को भंग करने वाले किसी भी साजिश और उसके सूत्रधार को लोग बख्शने के मूड में नहीं है।